विज्ञान, आध्यात्म और दर्शन के हर पहलू को जोड़ने के बाद भी कुछ ही गिने चुने लोग सत्य के उस द्वार तक पहुंच पाए जहां पर आदमी अनहद की उस ध्वनि को भी सुन पाया। ब्रह्मांड के हर रहस्यों के परे जाने के लिए आदमी अपना सामर्थ्य जुटा पाया। और कोई व्यक्ति अगर सृष्टि के उस आखिरी द्वार तक दस्तक देना चाहता है तो निश्चित ही उसे कुछ सत्य को जान लेना होगा। पहला सत्य तो यह है कि सत्य पर मनुष्य का कोई रुचि नहीं। इस जगत में सत्य की खोज ही बड़ा अकेला मालूम पड़ता है। चाहे वो कितने भी भीड़ में खड़ा हो जाए, वो खुद को अकेला ही पाएगा। सत्य के मार्ग उसे बड़ा सुना सुना मालूम पड़ेगा। जीसस ने कहा था, नरक के मार्ग बड़ा प्रशस्त होता है और बहुत लोग उस मार्ग की यात्रा पर निकल पड़े हैं। स्वभावतः सत्य बोल पाना बड़ा कठिन काम है, परंतु सत्य सुन पाना उससे भी बड़ा कठिन काम मालूम पड़ता है। इसलिए जब भी कोई सत्य बोलने के लिए खड़ा होता है, लोग उन्हें सुनने के लिए राजी ना होते। पूरे इस्राएल में केवल 12 लोग हुए जो जीसस को सुनने के लिए तैयार हुए थे। बुद्ध को सुनने के लिए पूरी एशिया में सिर्फ 5 ही लोग राजी थे। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सन डिएगो में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें देखा गया सिर्फ 14% लोग ऐसे निकले जो सोचते हैं वो अपने साथी को सिर्फ सच बोलेंगे। बाकी लगभग 90% लोग स्थिति के हिसाब से उनको जो ठीक लगे वही बोलेंगे। सच झूठ के बेपरवाह ना करते। ये वही समझदार आदमी और औरत मालूम पड़ते हैं पूछने पर जिनके पगार और जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ते होंगे। पर लोगों को क्यों झूठ बोलना पड़ता है? लोग सत्य क्यों नहीं बोलते? क्या लोगों की ये प्रकृति है? क्या लोगों की ये फितरत है, नेचर है कि हम दूसरों को झूठ बोले? या फिर बात कुछ और है? इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल की बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मार्शल ने दुनिया को मांग और आपूर्ति के नियम दिए, डिमांड और सप्लाई के सूत्र। और मार्शल ये बोलते हैं, दुनिया का हर समस्या का उत्तर इस सूत्र के द्वारा खोजा जा सकता है। मार्शल का सूत्र हमें कहता है कि लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते कि उन्हें झूठ बोलना अच्छा लगता है। नहीं, बात अच्छा लगना या बुरा लगने की नहीं, बात डिमांड और सप्लाई की है। मार्शल कहेंगे, लोग इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि इस दुनिया में झूठ की मांग अधिक है, डिमांड ज्यादा है। लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं। तुम कहोगे, वो कैसे? हम सब सच सुनना चाहते हैं, कोई व्यक्ति भला झूठ क्यों सुनना चाहेगा? वस्तुतः बात कितनी भी अस्वाभाविक मालूम पड़े, पर लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। अगर तुम कल से सिर्फ और सिर्फ सच बोलना शुरू कर दिए तो जल्द ही तुम पाओगे लोग तुमसे नाराज होने लगे हैं, लोग तुमसे दूरी बनाने लगे हैं। तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारा व्यापार बंद होने लगा, तुम्हारे रिश्ते टूटने लगे, पंडित पुरोहित मौलवी पस्तर तुम पर नाराज होने लगे, राजनीतिक पार्टियां तुम पर झूठे मुकदमा चलाने लगे। इसलिए बुद्ध मौन हो जाते हैं, कबीर बस दोहे में ही सीमित हो जाते हैं, लल्ला नंगा फकीर बन जाती है, जीसस को क्रूस में चढ़वा दिया जाता है और सुकरातों को जहर पिलाया दिया जाता है। और फिर भी तुम्हारा मन का संकोच अगर दूर ना हो तो एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। बीवी जिस दिन पूछे कि अरे पलटू के पापा, जरा बताओ कैसे लग रही हूं, कि खाना कैसा बना है, कि मेरे मायके के लोग कैसे हैं, बस एक दिन हिम्मत करके सच बोल देना, सत्य तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। लोग वही सुनना चाहते हैं जो लोगों को पसंद है। सच झूठ का यहां कौन हिसाब रखता है? मुसलमान सुनना चाहते हैं कि उसके कुरान की तारीफ हो, बाकी सब कुछ काम का नहीं, क्योंकि कुरान उसे बड़ा पसंद है। हिंदू सुनना चाहता है कि वेद ईश्वर के मुख से निकला, वेद का कोई तुलना नहीं, क्योंकि हिंदू का अहंकार वेद से बन रहा है। और नास्तिक सुनना चाहता है कि सारा धर्म कोरा कचरा है, क्योंकि नास्तिक का अहंकार उसकी धर्म विरोधिता में छुपा है।
और दोषी सुनना चाहता है कि जज साहब उसे निर्दोष बरी कर दे। सत्य का किसको पड़ी है? यहां बस सब अपने फायदे में लोग मगन हैं। जो लोगों को विश्वास है, जो लोग पसंद करते हैं, जिसमें लोग अपना फायदा ढूंढ लेते हैं, लोग बस वही सुनना चाहते हैं और वही उसके लिए सत्य है। यह हजार सच हो के पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क बन चुका है, पर पाकिस्तान के लोग इस सच को सुनने के लिए राजी नहीं। मैंने सुना एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया और पाकिस्तान के दौरे में भेज दिया गया। पाकिस्तान के लोग सोचे, ये दुश्मन मुल्क के वजीर आलम, ये तो हमारे बुराई करेंगे, हमारे टांग खींचेंगे। लेकिन ये क्या, नसीरुद्दीन एकदम उल्टा मालूम पड़ने लगा। नसीरुद्दीन पाकिस्तान के तारीफ के पुल मांगने लगे। लाहौर के मजलिस शूरा में खड़े होकर नसीरुद्दीन कहने लगा, मेरे प्यारे पाकिस्तान के भाई और बहनों, इस दुनिया के आप बादशाह हैं, सम्राट हैं। भारत का नक्शा बड़ा हो सकता है, परंतु पाकिस्तान का दिल बड़ा है और पाकिस्तान ने हमेशा भारत का बड़ा सम्मान किया है, बड़ी सहायता की है। और ये बात अलग है कि पिछले पार्टियों के नेता झूठे मूठे पाकिस्तान की निंदा की है, परंतु हमारा सरकार ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान से बड़ा प्रेम करते हैं और ये प्यार मोहब्बत का भाईचारा और आगे बढ़े, इसलिए आपके पाकिस्तान की सरकार भी भारत के हर प्रस्ताव में समर्थन देने के लिए वादा किया है। और भारत सरकार की ओर से इसके बदले में हर पाकिस्तानियों को रत्नगिरी के एक एक पेटी आम, एक एक मोटरसाइकिल, 100 लीटर के फ्री पेट्रोल मुफ्त में तोहफे के तौर में भेजा गया है। और यह सब आपके देश की सरकार को भारत सरकार ने भेज दिया है। कृपया आप उनसे ये सब प्राप्त कर लेना। बाजू से कैबिनेट सेक्रेटरी नसीरुद्दीन से पूछा, प्रभु ये सब कब घटा? ये तो फैक्ट नहीं है, ये सब तो झूठ मूठ के बातें हो गए। ना उन्होंने समर्थन की बात की, ना हमने उनके लिए तोहफे लाए। फिर आप ये सब झूठ क्यों बोल रहे? मुल्ला बोला, अरे पागल, फैक्ट को किसकी पड़ी? सच झूठ का किसको पड़ा? तू बस तमाशा देख। ये घोषणा सुनते ही पूरे पाकिस्तान में नसीरुद्दीन का जय जयकार होने लगा। नसीरुद्दीन तो अगले विमान में भारत लौट आए और पाकिस्तान के मंत्री, उनको लोगों ने घेर लिया। संसद में हंगामा होने लगा। हर मंत्री के घर के सामने धरने चलने लगे कि मेरा मोटरसाइकिल कहाँ है, कि मेरे रत्नगिरी के आम किधर। कहीं इस नेता ने मेरा हिस्से का आम तो नहीं चोरी किया, कहीं इस नेता ने अपनी गाड़ी में मेरा पेट्रोल तो नहीं डाला। पाकिस्तान की सरकार बड़ा झंझट में, अब खुद की जेब से लोगों को तोहफा दे या भारत के बिल में समर्थन करे। ऐसे आदमी का मनोविज्ञान है, उसे सच और झूठ से कुछ लेना देना नहीं, उसे बस अपना फायदा देखना है, उसे अपने फायदे से हिसाब है, नहीं फैक्ट से उसका कुछ लेना देना है। 1923 में ब्रिटन हैडन और हेनरी लुइस नाम के दो आदमी ठीक करता है कि दुनिया के हर कोने में जो भी सत्य घटना घट रहा है, उस फैक्ट को, उस सच्चाई को वो ऐसे के वैसे ही पत्रिका में छापेंगे और उसको प्रकाशित कर देंगे। उस पत्रिका का नाम उन्होंने दिया था फैक्ट। पर कुछ ही सालों में वो पत्रिका बंद होने की कगार में आ गया, क्योंकि लोगों को फैक्ट पसंद नहीं आया, लोग पढ़े नहीं। तब हेनरी ने अपने मैगजीन का नाम फैक्ट से बदल के रखा टाइम, द इंटरनेशनल मैगजीन ऑफ इवेंट्स। और उस टाइम मैगजीन में इवेंट्स के बारे में लिखा गया, सेलिब्रिटियों के बारे में लिखा गया, गॉसिप के बारे में लिखा गया। और देखते ही देखते वो साप्ताहिक पत्रिका धड़ धड़ से अमेरिका में चलने लगा। और आज वो टाइम मैगजीन अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में से एक है। फैक्ट्स की किसी को नहीं पड़ी, सत्य के लिए कोई नहीं मरता। बहुत ही गिने चुने आदमी हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदला। केवल वही सत्य के लिए लड़े, सत्य के लिए सोचे और सत्य के लिए अपने जीवन की बाजी रखी। बाकी आदमी का फिर और सत्य में बड़ा विरोध है, बड़ा पुराना दुश्मनी है, बड़ी दूरी है।